भारत की पवित्र नदी गंगा, जिसे गंगा जी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का अभिन्न हिस्सा है। यह नदी केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि यह भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। किंवदंती के अनुसार गंगा का आविष्कार और उसकी उत्पत्ति कई धार्मिक कथाओं और पुराने मान्यताओं से जुड़ी हुई है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे गंगा नदी का आविष्कार हुआ और इसके पीछे के ऐतिहासिक और धार्मिक पहलुओं को समझेंगे। प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गंगा नदी के धार्मिक महत्व को समझने के लिए हमें भारतीय धार्मिकता और संस्कृति की गहराई में जाना होगा। गंगा नदी का जल पवित्र माना जाता है और इसे शुद्धि और मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा की पूजा एक महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य है। प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी की इच्छा होती है कि वह गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त करे और अपनी आत्मा को शुद्ध करे। गंगा नदी के किनारे स्थित विभिन्न तीर्थ स्थल जैसे वाराणसी, हरिद्वार, इलाहाबाद आदि धार्मिक यात्राओं के प्रमुख स्थल हैं। इन स्थानों पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और गंगा के पवित्र जल में स्नान कर धार्मिक कृत्य करते हैं। गंगा के पवित्र जल को लेकर मान्यता है कि यह सभी पापों को धो देती है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होती है। गंगा नदी केवल धार्मिक महत्व की ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। गंगा के किनारे बसे गांवों और नगरों में बहुत सी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं जो भारतीय परंपरा और संस्कृति को जीवित रखती हैं। गंगा के किनारे बसे लोगों की जीवन शैली, त्योहार और परंपराएं इस नदी से गहराई से जुड़ी हुई है। गंगा नदी की उपस्थिति भारतीय कला, साहित्य और संगीत में भी परिलक्षित होती है। भारतीय काव्य और गीतों में गंगा नदी का उल्लेख अक्सर मिलता है, जिसमें उसकी पवित्रता और महत्व को बखूबी दर्शाया गया है। कहानी के अनुसार गंगा की यात्रा की शुरुआत ब्रह्मा के यज्ञ से होती है। ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का निश्चय किया ताकि वह धरती को शुद्ध कर सके। परंतु गंगा के धरती पर आने के बाद उसकी धारा इतनी तीव्र थी कि वह भूमि को नष्ट कर देती। इसलिए भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपने जटाओं में समेट लिया ताकि उसे नियंत्रित किया जा सके और धरती को नुकसान न हो। गंगा नदी की धारा को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समेट लिया और उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा नदी की धारा धीरे धीरे हिमालय से निकलकर गंगा सागर में मिल गई। यह पवित्र नदी न केवल भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि इसके किनारे बसे लोग भी इसे अपनी जीवनदायिनी मानते हैं। आज के समय में गंगा नदी की स्थिति पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण गंगा नदी प्रदूषित हो गई है। इसे स्वच्छ करने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। नमामि गंगे जैसे अभियानों के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और पुनः जीवनदायिनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। गंगा नदी का आविष्कार एक धार्मिक कथा और पौराणिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का अभिन्न हिस्सा है। गंगा का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व उसे एक विशेष स्थान प्रदान करता है। इस पवित्र नदी की रक्षा और उसकी स्वच्छता सुनिश्चित करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके पवित्र जल से लाभान्वित हो सकें। गंगा नदी का आविष्कार केवल एक नदी की उत्पत्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहर कितनी महत्वपूर्ण हैं और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए।